आज हम इस पुरानी कुर्ती से दो सुंदर चीज़ें बनाएंगे। तो सबसे पहले कुर्ती का फ्रंट पार्ट अलग कर लेंगे, क्योंकि इसमें फ्रंट और बैक का जो कपड़ा है वो बिल्कुल अलग अलग है। तो पहले मैं इसको अलग कर लूँगी फ्रंट वाले पार्ट को। तो देखिए फ्रंट पार्ट अलग हो गया है, इसको हम एक साइड रख देंगे। अब जो बैक पार्ट है और जो स्लीव्स है उसी से हम बैक बनाएंगे। तो जितनी भी लंबाई चौड़ाई की हमें ज़रूरत है उसी हिसाब से कपड़े को हमें कटिंग कर लेना है। तो यहाँ कपड़े को मैंने कट कर लिया है। तो इसमें जो बॉर्डर लगा हुआ है उसे हम इसी तरह से लगे रहने देंगे, निकालेंगे नहीं। अब स्लीव्स में से हम हैंडल के लिए कपड़ा निकालेंगे। तो दोनों को मैंने कट करके बीच से स्टिच करके मैंने 24 इंच लंबी हैंडल के लिए कपड़े को कटिंग किया है। 4 इंच कपड़े की चौड़ाई है। दोनों साइड से इस तरह से फोल्ड करेंगे। बीच में इसको मैंने मजबूती देने के लिए एक कपड़ा और रखा है। तो ये देखिए हैंडल बनकर तैयार हो गई है। अब इसमें मेरे पास ये लेस पड़ी हुई थी, तो इस लेस को मैं यहाँ पर लगा दूंगी। दोनों हैंडल में एक एक लेस में लगा दूंगी, जिसे देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा है। बैग में मैं एक बोरी लगा रही हूँ, आप चाहे तो फोम वगैरह अस्तर भी लगा सकते हैं। तो ये जो कपड़ा मैंने कट किया है इसकी चौड़ाई 17 इंच है और लंबाई 30 इंच है। तो इसी नाप का मैंने बोरी लिया है। बोरी को दोनों किनारों पर हम स्टिच कर लेंगे। सीधी साइड अंदर की तरफ है, तो दोनों किनारों को स्टिच करने के बाद इसे इस तरह से सीधा करेंगे। तो देखिए सिलाई हो गई दोनों किनारों पर। अब यहाँ पर भी मैं लेस लगा रही हूँ। तो यहाँ ऊपर की साइड रखकर एक लेस लगाएंगे और जहाँ पर बॉर्डर खत्म हो रहा है वहाँ पर भी एक लेस लगाकर इसे हम सिलाई कर लेंगे। अब यहाँ पर हमें हैंडल लगाना है, तो सबसे पहले हम सेंटर निकालेंगे। सेंटर से दोनों साइड 3-3 इंच पर निशान लगा लेना है। 3 इंच यहाँ और 3 इंच यहाँ। उसके बाद 2 इंच ऊंचाई लेते हुए हमें एक लाइन बना लेनी है। इसी के ऊपर हम हैंडल को रखकर सिलाई करेंगे। तो थोड़ा सा हमें फोल्ड कर लेना है हल्का सा, उसके बाद इसको इस तरह से सिलाई कर लेना है। दोनों साइड मैंने हैंडल की सिलाई कर ली है। अब इसके दोनों किनारों पर हम सिलाई लगा लेंगे। तो सिलाई लगाते समय कपड़े की एक स्ट्रिप को भी हम साथ में सिलेंगे और उसे फोल्ड करके पाइपिंग लगा लेंगे। तो देखिए साइड से भी सिलाई कवर हो गई। अब यहाँ पर हमें 2 इंच ऊंचाई लेना है और इसकी चौड़ाई हम 2.5 इंच लेंगे, क्योंकि आधा इंच हमारा सिलाई में चला जाएगा। तो 2.5 इंच हम सिलाई में लेंगे। इस तरह से मिलाकर एक बॉक्स बना लेंगे। दोनों किनारों पर इसी तरह से बॉक्स बनाकर कटिंग कर लेंगे। तो इसकी कटिंग करेंगे और अब इस तरह से मिलाकर सिलाई कर लेंगे और इसके ऊपर हम पाइपिंग लगा लेंगे। तो देखिए मैंने सिलाई कर ली है, बैक का बेस बन गया है। अब इसे सीधा कर लेंगे। अब देखिए जहाँ से हमने बेस की सिलाई की है उसके दोनों किनारों को इस तरह से सीधा पकड़ना है और इसमें हम किनारे किनारे टॉप स्टिच लगा लेंगे। बिल्कुल हल्की सी हमें सिलाई लगाना है। इस तरह से पकड़कर लंबाई में सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए दोनों किनारों पर मैंने सिलाई लगा ली है और नीचे की साइड भी मैंने सिलाई लगा ली है। इससे बैक के साइड बहुत अच्छे बन गए हैं और बैक का शेप बहुत ही सुंदर आया है। तो ये देखिए हमारा बहुत ही सुंदर से बैक बनकर तैयार है। इसमें आप वेलक्रो वगैरह लगा सकते हैं या फिर कोई बटन लगा सकते हैं। और देखिए बिना फोम बिना लाइनिंग के कितना सुंदर सा ये बैग बनकर तैयार हो गया है। अब कुर्ती का जो फ्रंट वाला कपड़ा बचा था उससे हम दूसरा बैग बनाएंगे। तो इसकी लंबाई फोल्ड करने के बाद 16 इंच है और चौड़ाई भी 16 इंच है। तो इसमें बहुत ही सुंदर एम्ब्रॉयडरी हो रखी है। तो इसका जो बैग बनेगा बहुत ही प्यारा सा बैग बनेगा। इसमें मैंने फोम का यूज़ किया है और लाइनिंग के लिए मैंने कपड़ा यूज़ किया है। तो लाइनिंग वाले कपड़े को नीचे रखेंगे, उसके ऊपर फोम रखेंगे और सबसे ऊपर मेन फैब्रिक को रखकर
चारों किनारों पर हमें सिलाई लगा लेनी है। आप चाहे तो क्विल्टिंग करने के लिए बीच बीच में भी सिलाई लगा सकते हैं, लेकिन इसमें मैंने सिर्फ किनारे सिलाई लगाई है। अब इसका हम हैंडल बनाएंगे, तो साइड से जो भी कपड़ा बचा हुआ है उसी कपड़े को हम जोड़ जोड़ कर हैंडल बना लेंगे। इस तरह से फोल्ड करके हैंडल बनाएंगे। चाहे तो इसको ज़्यादा मजबूत करने के लिए बीच में एक और कपड़े का आप यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से हैंडल बनाकर हम रेडी कर लेंगे। 2 हैंडल मैंने बनाए हैं, इसकी लंबाई 20 इंच है। हैंडल को हमें इस तरीके से सेंटर से बराबर दूरी पर रखते हुए सिलाई कर लेना है। तो देखिए दोनों साइड हैंडल लग गए हैं। अब इसमें हम जिप लगाएंगे। जिप की लंबाई 16 इंच है। जिप को बीच से खोलेंगे और इसे उल्टा करके कपड़े के ऊपर रखेंगे, सिलाई कर लेंगे। तो सिलाई करते समय कपड़े की एक स्ट्रिप को हम साथ में रखकर सिलेंगे। देखिए साथ में मैंने कपड़े की स्ट्रिप को सिल लिया है, बीच में चेन है। अब इसे इस तरह से पलटेंगे और चेन के ठीक नीचे हमें किनारे किनारे टॉप स्टिच लगा लेना है। टॉप स्टिच लगाने के बाद जो बचा हुआ कपड़ा है उसे अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और अब इसमें एक सिलाई लगा लेंगे। तो ये बिल्कुल अंदर से फिनिश हो जाएगा, अंदर से बिल्कुल साफ सुथरा लगेगा, कोई धागे वगैरह बाहर से आपको दिखाई नहीं देंगे। तो जिस तरह हमने यहाँ पर चेन लगाया है उसी तरह से दूसरे साइड भी हमें चेन को लगा लेना है और इसमें भी हम पाइपिंग लगा लेंगे। तो देखिए ये दोनों साइड चेन लग गई है। अब हम एक पॉकेट बनाएंगे। तो पॉकेट बनाने के लिए जो कपड़ा मैंने लिया है उसकी लंबाई 16 इंच है और इसकी चौड़ाई 8 इंच है। पॉकेट की लंबाई चौड़ाई आप अपने हिसाब से छोटा या बड़ा रख सकते हैं। इसमें भी हम चेन लगाएंगे। तो जैसे हमने बैग में चेन लगाया था उसी तरीके से चेन को हम लगाएंगे। अब इसमें रनर लगाकर हम इसे बंद करेंगे। अब इसे उल्टा करेंगे और इस तरह से कपड़े को सेट करते हुए हमें दोनों किनारों पर सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद अब इसे सीधा करेंगे, कॉर्नर को अच्छी तरह से निकालेंगे। अब बैग में हम इसे इस तरह से रखकर एक सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए पॉकेट बनकर तैयार हो गई है। अब इसमें भी हम रनर लगा लेंगे। रनर लगाने के बाद इसे उल्टा करेंगे, दोनों किनारों पर सिलाई लगाएंगे। तो इसमें भी सिलाई करने के साथ ही हम कपड़े की पाइपिंग भी लगा लेंगे। अब इसका बेस हमें बनाना है। तो बेस बनाने के लिए देखिए इस तरह से हमें जो साइड वाली सिलाई है उसको बीच में रखना है, जिससे एक ट्रायंगल सा बन जाएगा, एक त्रिकोण बन जाएगा। तो 2 इंच पर यहाँ पर हमें निशान लगाना है और इसे नाप कर देखना है कि दोनों साइड 2-2 इंच आना चाहिए, टोटल 4 इंच आना चाहिए। अब जहाँ पे ये 4 इंच आया है वहाँ पर हमें निशान लगा लेना है और वहीं पर हमें सिलाई लगानी है। तो दूसरे साइड भी हम इसी तरीके से कॉर्नर बनाएंगे, 2 इंच पर निशान लगा लेंगे और यहाँ से हमें दोनों साइड 2-2 इंच लेकर 4 इंच पर निशान लगाकर इसी के ठीक ऊपर हमें सिलाई लगा लेना है। तो सिलाई लग गई है। तो देखिए बैग का बेस हमने बना लिया है। अब इसके कॉर्नर को साइड में हम सुई धागे से स्टिच कर लेंगे और देखिए हमारा कितना प्यारा सा ये बैग बनकर तैयार हो गया है, काफ़ी मजबूत बैग है। तो देखिए एक कुर्ती से 2-2 बैग बन गए हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।